गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो इंडिया वालों? रेडियो स्टेशन 99.9 एफएम पर मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अजीत, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोहब्बत में कैसा हो मनी मैनेजमेंट। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है ये कंसल्टेंसी एडवाइस जो मैं आपको फ्री में देने जा रहा हूँ इस कार्यक्रम के ज़रिए। और आप सुनते रहिए इस कार्यक्रम को, और ज़रूर इस कार्यक्रम के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल पर दे सकते हैं कि आपको यह कार्यक्रम किस तरह से लगा। क्या आप फीडबैक इस पे दे सकते हैं जो भी है, और आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रह सकें और नए नए कार्यक्रमों के साथ। तो मोहब्बत में कैसा हो मनी मैनेजमेंट। पैसों की बचत एक ऐसा मूल मंत्र हमेशा याद रखें कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाए जाएं। किसी की देखा देखी फिजूल खर्ची ना करें, और ना ही अपने साथी से महंगी वस्तुओं की डिमांड करें। बहुत ज़रूरी है यह चीज़, क्योंकि हम कंपैरिजंस करते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने नेबर से कंपैरिजंस करते हैं। मुंबई के बारे में बताएं तो बहुत ही मायावी दुनिया है। यहाँ पे लोग शोबाजी बहुत करते हैं, उनके पास जितना पैसा नहीं है उतना उससे ज़्यादा पैसे का दिखावा करते हैं, और कभी इसी दिखावे के चलते वह उनका दिवाला निकल जाता है। तो इस तरह की कंपैरिजंस करना सही नहीं है। जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर फैलाए जाएं, तो ही आपके लिए आपकी जो जीवन की गाड़ी है वो सही रास्ते पर दौड़ती रहेगी। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरह के फंडे यूज़ कर सकते हैं मनी मैनेजमेंट के। मोहब्बत में अगर आप शादीशुदा हैं, शादी अभी भी नई शादी हुई है आपकी, तो किस तरह से आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ। आजकल बड़े शहरों में शादी के बाद कम समय में ही तलाक और आपसी खटपट के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारणों में से एक कारण मियाँ बीवी के पैसों के उपयोग से जुड़ा हुआ है। आज के समय शहरों में पति पत्नी दोनों ही कामकाजी होते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि पति पत्नी अपने पैसों के उपयोग और उसकी बचत को एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। वे यह सोच लेते हैं कि अगर वे कमाते हैं तो उसे खर्च करने का पूरा अधिकार सिर्फ उनका ही है। इसके बारे में अपने साथी को बताना वे ज़रूरी नहीं समझते हैं। यही बात आगे चलकर उनकी आपसी कलह का कारण भी बन जाती है। अगर आप भी आने वाले समय में शादी के बंधन में बनने वाले हैं, तब नीचे लिखी जो मैं बताने वाला हूँ बातें, आप उन पर ज़रूर ध्यान दें और ज़रूर गौर फरमाएं कि शादी के बाद आपके प्यार में पैसे ना बन जाएं कहीं दरार। तो पहली जो टिप है वह यह है कि इस समस्या का मुख्य कारण है यह सोच कि आपके पैसों पर सिर्फ आपका ही हक है। अगर आपका भी यह सोचना है तो सबसे पहले अपनी इस सोच को बदलिए और निश्चय कीजिए कि आप मिलकर उन पैसों का सही उपयोग करेंगे। तो अगर आप शादी करने वाले हैं या फिर शादीशुदा हैं, तो और आप कामकाजी इंसान हैं, घर में खाली आप ही कमाते हैं और आपकी वाइफ घर का कामकाज देखती है, आप ही पैसा लेके आते हैं, धन लूट के लेके आते हैं, तो इस तरह से ना रखें कि उन पैसों पर आपका ही हक हो। आप दोनों मिलकर खर्च कीजिए उनको, तभी आपकी जीवन की गाड़ी अच्छी चलेगी। इसके अलावा जो दूसरी टिप है वह यह है कि इस विषय पर आपस में बात ना होने पर इस समस्या का दूसरा अहम कारण बन जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों शादी के पहले इस विषय पर बात करें और एक दूसरे को अपने खर्चों, तरीकों और भविष्य के निवेश के बारे में ज़रूर बताएं। इससे आपकी आपसी समझ भी बढ़ेगी और आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। तो अगर शादी से पहले ही अगर आप अपने जीवन साथी से यह शेयर करते हैं कि हाँ इतनी कमाई होती है, साल का मैं इतना धन लूट के लाता हूँ और इतना खर्चा है मेरा, ये हॉबीज़ हैं मेरी, और इस तरह की पॉलिसीज़ मैंने ले रखी हैं, उन पे खर्च होता है, तो अगर आप पहले ही शेयर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आप अपना जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। अब जो तीसरा फंडा है वह है शादी के समय और शादी के बाद दोनों मिलकर अपने दायित्वों को पूरा करें। दोनों मिलकर अपने भविष्य से जुड़े वित्तीय निर्णय लें।
वित्तीय यानी कि फाइनेंस से जुड़े, पैसे से जुड़े हर महीने का बजट तैयार करें और उसी के अनुसार खर्च करें। तेरे मेरे पैसे खर्चे और उपयोग की जगह हमारे पैसे खर्चे और उपयोग का ध्यान रखें। दोनों एक दूसरे को अपनी सैलरी डिटेल्स दें। बोनस इंसेंटिव के बारे में ज़रूर बताएं। एक दूसरे से छिपाकर कोई बड़ा खर्च या निवेश ना करें। किसी भी लोन, प्रॉपर्टी लेने और निवेश करने से पहले अपने साथी की राय ज़रूर लें, विचार विमर्श ज़रूर करें। अगर शादी से पहले आपने कोई लोन लिया है तो उसके बारे में भी अपने पार्टनर को ज़रूर बताएं। भविष्य के लिए हमेशा कुछ बचत करें क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। अगर भविष्य में कुछ अनहोनी होती है तो तब यही बचत आपके काम आएगी। सिर्फ अनहोनी के लिए ही नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए के अच्छे भविष्य के लिए भी बचत ज़रूर करें। तो भविष्य के लिए भी आप निवेश करें, बचत करें। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, कल पर कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए और कल पर कंट्रोल करके ही आपको फैसले लेने चाहिए। तो LIC में भी आप निवेश कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी निवेश कर सकते हैं क्योंकि कब पता नहीं क्या हो जाए। अब इसके अलावा पैसों की बचत एक ऐसा मूल मंत्र हमेशा याद रखें कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। किसी की देखा देखी फिजूल खर्ची ना करें और ना ही अपने साथी से फिजूल और महंगी वस्तुओं की डिमांड करें। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर गृहिणियाँ देखा गया है कि वो पड़ोसी ने कार ले ली है, AC ले लिया है, तो हम भी क्यों ना लें। देखा देखी नहीं करनी चाहिए। वो अल्फांसो के आम खा रहा है तो हम सड़े हुए कम बचत के आम क्यों खाएं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप दोनों मिलकर अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। सारे निर्णय एक दूसरे से बात करके ही लें क्योंकि आप दोनों जीवन रथ के दो पहियों की तरह हैं। अगर आप अलग अलग चलेंगे तो भला जीवन रूपी यह रथ आगे कैसे बढ़ेगा। अतः शादी के बंधन में बनने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपके प्यार भरे रिश्ते में पैसों के कारण ग्रहण ना लगे। तो बहुत ज़रूरी है मनी मैनेजमेंट। इनफैक्ट अभी जो दुनिया चल रही है, जो मॉडर्न 22वीं सदी चल रही है, इसमें मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर आप बहुत अच्छी सैलरी कमाते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, क्रिकेट में हैं, अच्छा कमा रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप जो रेगुलर 20, 25, 30 हज़ार कमा रहे हैं तो ऐसा अभी बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपका जीवन साथी है वो भी कमाए क्योंकि उससे जो गाड़ी है, आपकी जीवन की गाड़ी कहीं रुक ना जाए। तो बहुत ज़रूरी हो चुका है कि दोनों मिलकर कमाएं। अगर ऐसा कर सकते हैं आप तो ज़रूर करें। अगर आप दोनों में से एक कमा रहा है, एक घर चला रहा है, तो भी आपको ठीक से इन बातों पर गौर करके आगे बढ़ना पड़ेगा और मनी मैनेजमेंट तो ज़रूर करना पड़ेगा। तभी आपका जीवन रथ आगे बढ़ेगा और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सक्सेस हो पाएगी। तो वो दोस्तों बस अभी तक के लिए इतना ही। अजीत को दीजिए इजाज़त। मैं जानता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर ज़रूर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए YouTube चैनल पर और फीडबैक दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।